इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के 2025 तक सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के सभी प्रश्न को पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रश्न है, मोठ की मस्जिद खाली स्थान शासक के शासनकाल में बनाया गया था। तो मोठ की मस्जिद को बनाया गया था सिकंदर लोदी के शासन काल में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो उस भाषा का नाम है फारसी। सूफी उस्ताद अपनी सभा को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो उसको धर्मशाला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो उस शहर का नाम है मदुरै। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी के हार हो गया था। अगला प्रश्न है, शेर खान ने खाली स्थान में चौसा में हुमायूं को हराया था। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। किसके बीच? तो हुमायूं और शेर खां के बीच, जिसमें हुमायूं हार गया था और शेर खां की जीत हुई थी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह ए नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो उसका नाम है नादिर शाह। खाली स्थान अवध का अंतिम नवाब था। तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो होशंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। अब यहाँ से शुरू होता है आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास में पहला प्रश्न है, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिट्टन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे खाली स्थान की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो आंग्ल अफगान युद्ध के बाद यह सिचुएशन और बढ़ गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंग्ल अफगान युद्ध। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान वर्ष खाली स्थान में मैसूर का शासक बना था। तो यह मैसूर का शासक बना था 1782 ईस्वी में। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो अमृतसर के संधि हुआ था 1809 में। अमृतसर के संधि हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? यानी बेसिन की संधि कब हुआ था? तो 1802 में बेसिन की संधि हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत होल्ट मैकेजी और रॉबर्ट मेटिसबर्ड द्वारा किया गया था? तो महलवारी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था होल्ट मैकेजी और रॉबर्ट मेटिसबर्ड के द्वारा किया गया था। तो महलवारी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था होल्ट मैकेजी और रॉबर्ट मेटिसबर्ड के द्वारा किया गया था। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था।
खाली स्थान विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन था? तो इसकी स्थापना किया था महादेवी गोविंद रानाडे के द्वारा विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो उसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो उस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे के भीलवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना कब किया था? तो 1848 में स्थापना किया गया था स्कूल का। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत के वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ बुक था। यानी दयानंद सरस्वती जब आर्य समाज की स्थापना किया था तो उस समय भारत के वाइसराय था लॉर्ड नॉर्थ बुक, ये भारत के वाइसराय था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में बासवन्ना और उसके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु और अक्कमहादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत किया था? तो उस आंदोलन का नाम है वीरशैव आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो 1916 में कांग्रेस के मुस्लिम लीग और लखनऊ समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक था? तो खुदाई खिदमतगार का गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने खाली स्थान में बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अगला प्रश्न है, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांत में द्वैध प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध प्रणाली की शुरुआत किया गया था। भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड खाली स्थान के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को खाली स्थान के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में अहिंसक विरोध दिवस मनाया। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो सिंगापुर में इसका गठन किया था। किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होगा? तो यह बात महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप
हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1932 में हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो मुस्लिम से संबंधित है। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन खाली स्थान में किया गया था। तो खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किया गया था। भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से किया गया था? तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था भारत में। साइमन कमीशन खाली स्थान में भारत आया था। तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार के संस्थापक था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था? तो साबरमती आश्रम से नमक आंदोलन की शुरुआत किया था। ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुति के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो 1933 में श्वेत पत्र का प्रकाशन किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बम्बई अधिवेशन के समय कौन है? विलय नीति गवर्नर जनरल खाली स्थान द्वारा तैयार किया गया था। यानी विलय की नीति या हड़प की नीति कौन शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। अगला प्रश्न है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम है आगा खान तृतीय। आगा खान तृतीय। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो 1927 में। निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गज में से एक था? तो उसका नाम है अमनूर माधव चाक्यार। अगला प्रश्न है, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर वह युद्ध लड़ा गया था? तो उस नदी का नाम है झेलम।